इजरायल ने ईरान पर क्लस्टर बमों से हमलों के आरोप लगा दिए हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने धमकी दी है कि ईरान पर अब हड्डी तोड़ मार पड़ेगी। इधर प्रेसिडेंट ट्रंप ने तुर्की को ईरान पर मिसाइलों की बौछार करने के लिए उकसाया है। वहीं ईरान ने तुर्की में मौजूद अमेरिका के आखिरी रडार स्टेशन को तबाह करने का ऐलान कर दिया है। न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। युद्ध ईरान में तख्ता पलट करने के लिए भड़काया गया, लेकिन तख्ता पलट तो दूर की बात है, ईरान घमंड तोड़ने पर उतर आया है। ईरान ने ऐलान किया है कि पूरी दुनिया ही क्यों ना उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए, वो अमेरिका, इजराइल और उनका साथ दे रहे देशों को फोड़ना बंद नहीं करेगा। हकीकत भी यही है कि ईरान को जहां मौका मिल रहा है, वो धमाकों से अपने बदले का एहसास करा रहा है। ये इजराइल के हाइफा में ईरान की मिसाइलों की फायर पावर है। ये इराक के इरबिल में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान का ढाया कहर है। ये तुर्की में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान की धमाका है। ईरान ने साफ कर दिया है कि समझौता की कोई गुंजाइश नहीं है। खून का बदला खून से लिया जाएगा। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत का हिसाब सुपर पावर को देना ही होगा। ईरान की तरफ से कहा गया है कि उस पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। ट्रंप ने कई देशों को इस मिशन में लगा रखा है, लेकिन समझौते का कोई सवाल ही नहीं है। ईरान को यकीन हो चुका है कि वो जंग में बढ़त बना चुका है, क्योंकि अमेरिका जिन हथियारों का हवा बना रहा है वो धुआं धुआं हो चुके हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसके मिसाइल हमलों में खाड़ी देशों में अमेरिका का सैन्य ढांचा ढह गया है। ईरान इलाके में अमेरिका के 10 बेहद आधुनिक रडार सिस्टम को महंगे ड्रोन, हवाई रक्षा सिस्टम तबाह कर डाले हैं। कतर, यूएई, बहरीन, सऊदी अरब जैसे देशों पर हमलों की वजह यही रही है। ईरान पहले दिन से क्लियर माइंडसेट से युद्ध में उतरा है। अमेरिकी सेनाओं की आंख कहे जाने वाले रडार सिस्टम को फोड़ने के बाद ईरान युद्ध का नतीजा पलट सकता है, लेकिन अभी ईरान को सबसे जरूरी और मुश्किल मिशन कंप्लीट करना है। ईरान के करीब अब सिर्फ तुर्की में ट्रंप का रडार सही सलामत है। इसलिए ईरान ने तुर्की की तरफ मिसाइलों का रुख कर रखा है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि तुर्की का रडार स्टेशन ही अब अमेरिका का आखिरी उम्मीद है। ईरान ने अगर इसे ढा दिया तो ट्रंप के पास ईरान की मिसाइलों को रोक पाने का कोई हथियार नहीं बचेगा। ऐसे वक्त में जब लड़ाई दिन ब दिन भीषण हो रही है, जब नेतन्याहू मान रहे हैं कि ईरान की हड्डियां टूट चुकी हैं लेकिन हौसला बरकरार है, जब युद्ध भयानक दौर में है, जब बारूदी कोहराम एशिया से यूरोप तक फैल गया है, जब ईरान, इजराइल, अमेरिका खूनी दुश्मनी निभा रहे हैं, तब ट्रंप का अचानक ऐसे लीडर पर भड़क उठे हैं जिसे अमेरिका दोस्त मानता है। ट्रंप का दिमाग तुर्की पर गरम हो गया है। ट्रंप ने एर्दोआन को ललकारा है, उन्हें फटकारा है। ट्रंप उन्हें युद्ध में कूद जाने के लिए उकसा रहे हैं, क्योंकि ईरान ने पहले ही तुर्की पर मिसाइलों की बौछार कर रखी है। अब उन्हें ट्रंप ने भी टेंशन दे दी है, जबकि तुर्की किसी भी तरह युद्ध में उतरने के लिए तैयार नहीं है। तुर्की ने ईरान के हमलों के बाद नाटो की तरफ मदद की गुहार लगाई थी। एर्दोआन अकेले ईरान से युद्ध का जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए वजह कहीं युद्ध में ईरान का बाउंस बैक करना तो नहीं, क्योंकि इजराइल ने पूरा दम लगा दिया है। अमेरिका ने सारे हथियारों को आजमा लिया है। खाड़ी देशों की जितनी ताकत थी सब झोंक चुके हैं, जिससे जितना बन पड़ा है वो ईरान को उतने तरीके से मार रहा है। क्लस्टर बम ज्यादातर देशों में बैन है। इनसे मचने वाली तबाही की वजह से युद्ध में इस्तेमाल की पाबंदी है। उधर ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की ड्रोन और मिसाइलों के कारखानों को वो खत्म करने के करीब हैं। ट्रंप ऐलान कर रहे हैं कि उनकी तय टाइमलाइन से युद्ध आगे चल रहा है। ट्रंप डबल माइंड जोन में जा चुके हैं। एक तरफ वो जूनियर खामेनेई को मार डालने की धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान से बातचीत को संभव बता रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू और ईरान का स्टैंड क्लियर है। नेतन्याहू ईरान की कट्टर सरकार को उखाड़ फेंकने की जिद ठान बैठे हैं। वही ईरान अब की बार इजराइल से फुल एंड फाइनल करने के बाद ही युद्ध को खत्म करने की धमकी दे रहा है। मतलब लड़ाई लंबी चलेगी, भीषण होगी, एटम बम फटे तो सबसे भयानक होगी। शायद तब ट्रंप को समझ आए कि युद्ध का पहला कदम घमंड से उठता है और आखिरी कदम पछतावे पर खत्म होता है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।